नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बाजारवाद की दुनिया में क्या मासूमों की भी मंडी सजने लगी है? क्या नवजात बच्चों की खरीद बिक्री एक कारोबार बनता जा रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि रामगढ़ के एक निजी अस्पताल से ऐसी ही खबर आई जहां बच्चों को कहीं और से खरीद कर लाया जाता था और फिर वहां से किसी और के हाथ बेच दिया जाता था। अस्पताल नहीं, मासूमों की मंडी है। वो डॉक्टर नहीं, नवजातों का सौदागर है। कौन है रैकेट का मास्टरमाइंड? क्या है मासूमों के सौदे का सच? जी हाँ, जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं आपके होश उड़ा सकता है, आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है कि अस्पताल और सेवा की आड़ में क्या क्या धंधा होता है। फर्श पर खेलते मासूमों की ये तस्वीर रामगढ़ के रांची रोड स्थित वृंदावन अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर की है। लेकिन धन के धंधेबाजों ने वृंदावन जैसे पवित्र नाम की आड़ में अस्पताल को भी मासूमों की मंडी बना दी। इस बात का खुलासा तब हुआ जब एक शिकायत के बाद जिला कल्याण समिति ने 2 नवजात को रेस्क्यू कराया, जिसे 40,000 रुपए में बेचने की तैयारी थी। 2 बच्चे अवैध तरीके से बरामद हुए हैं। जो यहाँ पे काम करने वाले नर्स या इनसे भाई से पूछने पर और डॉक्टर से बातचीत करने पर सब अलग अलग तरीके से आधार पे रिटर्न में लिखा गया है कि 15,000 रुपये में बच्चों को खरीदा जाता है और फिर यहाँ लाके 40,000 में बेचा जाता है। कौन सा हॉस्पिटल है ये वृंदावन हॉस्पिटल की घटना है। अस्पताल की आड़ में बच्चों की सौदेबाजी के मामले में पूरी तरह फंस चुकी अस्पताल की संचालिका और शहर की मशहूर डॉक्टर मालती ने पूछताछ के दौरान पुलिस और मीडिया को बरगलाने की पूरी कोशिश की। लिहाजा पहले तो दोनों बच्चों को गोद देने की बात की, फिर दोनों को अस्पताल की एक दाई का ही बच्चा बता दिया। वो बोली हम रखेंगे, हमको क्या उधर है खाना पीना सब मेरा है, हम रखेंगे बस इतना ही। आपका कैसे है तो दूसरे का बच्चा है? दूसरा को देखना है या बेचना है वो सब नहीं। मैडम ये बच्चा तो दूसरे का है। दूसरा का है लेकिन हम क्या करें। एक तो मासूमों के सौदेबाजी के आरोप में बुरी तरह फंस चुकी मालती 4 की जुबान ने उसका साथ नहीं दिया। ऊपर से रही सही उसकी करतूतों की परत अस्पताल की उसी दाई ने खोल दी जिसका वो बच्चा बता रही थी। झूठ क्यों बता रहे थे? झूठ सर बोली कि हमको ऐसे बोलना था, इसलिए कौन बोला था ऐसा बोलने के लिए? बोल रहे हम देखे 3 बच्चा गायब हो चुका है। 3 बच्चा ही आया, 2 ठो एक दिया। वो बच्चा कहाँ गया? वो अब वो कहाँ गया सर, उतना हमको एड्रेस पता नहीं, किसी से खुद खाद करते हैं। फिलहाल रेस्क्यू कराए गए दोनों लड़का और लड़की को देखरेख के लिए हजारीबाग के वात्सल्य दत्तक गृहनाली को सौंप दिया गया है। बताया जा रहा है कि सालों से वृंदावन अस्पताल में मासूमों की खरीद बिक्री का खेल चल रहा था। ऐसे में इस अस्पताल और मासूमों के सौदे को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर पुलिस को अब तक इसकी भनक क्यों नहीं लगी? क्या दूसरे अस्पताल से भी बच्चे यहाँ भेजे जाते हैं? आखिर वो कौन लोग हैं जो बच्चों को यहाँ लाकर 15 से 20,000 रुपए में बेच रहे हैं? और किस लिए कोई 40,000 रुपए में खरीद रहा है? क्या कोई रैकेट किसी की गरीबी का फायदा उठा रहा है या किसी और मजबूरी में कोई बच्चों को बेच रहा है, या कोई चोरों का बड़ा नेटवर्क इसके पीछे काम कर रहा है? इन सारे सवालों का जवाब तलाशने के लिए पुलिस जुट गई है। जयंत, न्यूज़ 18, रामगढ़। तो रामगढ़ से जो तस्वीरें आ रही है कि उससे साफ है कि अस्पताल की आड़ में यहां मासूमों की मंडी लगती है। नवजात की खरीद बिक्री के बड़े खेल का खुलासा हुआ है। वृंदावन अस्पताल से 2 नवजातों को रेस्क्यू किया गया है और अस्पताल की संचालिका ने बरगलाने का इन सब के बीच लगातार
प्रयास किया। ओम प्रकाश हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या चल रहा है रामगढ़ में? बड़ा खुलासा हुआ है जिससे साफ है कि यहां पर नवजात बच्चों की मंडी लग रही है। आप तक क्या कुछ जानकारी पहुंच रही है, बताइए। डेट क्या तो चलिए संवाददाता से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन बता दें कि कोलकाता से बच्चों को खरीद कर लाया जाता था। 40,000 रुपए में नवजात को बेचने का भी आरोप लग रहा है। मासूमों के सौदे का सच खंगालने में पुलिस जुटी हुई है, लेकिन इन सब के बीच जो हालात हैं, जो तस्वीरें हैं, जो बयानात आ रहे हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि अस्पताल की आड़ में मासूमों का बाजार सजा हुआ था। 20,000 में बच्चों को खरीदा जाता था और 40,000 में बेचा जाता था। इन सब के बीच कुछ सवाल भी यहां पर उठ रहे हैं और उन सवालों के जवाब ढूंढने की भी हम कोशिश करेंगे कि आखिर कौन लोग हैं जो बच्चों को बेच रहे हैं। क्या इसमें किसी बड़े रैकेट का भी इन्वॉल्वमेंट है? कौन लोग हैं जो बच्चों को खरीद रहे हैं और आखिर क्यों वो बच्चों को पैसे देकर खरीद रहे हैं? तो सवाल कई हैं, जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, इससे रिलेटेड क्या कुछ जानकारी आ रही है, बताइए। जी बता दें कि सुकन्या की जिस तरह से रामगढ़ में ये बड़ी घटना का उद्भेदन हुआ है, पुलिस ने मामले में फिलहाल अभी अनुसंधान कर रही है। 2 लोग जो हैं इसमें जो डॉक्टर हैं, उनकी जो पूरी तरह से जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं संदेहास्पद हैं, जिसे लेकर अभी पुलिस का अनुसंधान चल रहा है। बताया जा रहा है कि कोलकाता से ये पूरा सिंडिकेट चल रहा था और जिस तरह से इस मामले का उद्भेदन हुआ है वो अपने आप में एक बड़ी साजिश की बू आ रही है। उसे देखते हुए हमारे साथ बाल कल्याण से भी जुड़े व्यक्ति हैं। क्या कहना है, किस तरह से ये पूरी घटना का उद्भेदन हुआ, क्या था? ये घटना था कि हम लोग को गुप्त सूचना मिल रही थी बार बार कि वृंदावन जो हॉस्पिटल है, जो रिसर्च सेंटर है, कि उसमें मतलब कि कलकत्ता से बच्चा को लाया जाता है और ख़रीद बिक्री का यहाँ धंधा जोरों से चला रहता है। अभी कुछ हाल फिलहाल में भी यहाँ देखा जा रहा था कि कलकत्ता से लाके गोमिया जो बोकारो में है, किसी लड़की को 3.5 लाख रुपए में बेचा गया था। तो फिर उसके बाद हम लोग को बार बार सूचना मिल रही थी कि ये जो 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की, जो ट्विंस बोले जा रहे हैं, तो उसको भी मतलब 4 लाख रुपए में सौदा कर चुके थे। लेकिन उस समय हम लोग को गुप्त सूचना बार बार, हम लोग को बहुत दिन से हम लोग ये प्रयास कर रहे थे कि किस तरह हम लोग इसका उद्भेदन करें, लेकिन हम लोग मतलब जो एक व्यक्ति है हॉस्पिटल में हिसार जो करके है, वो व्यक्ति वहाँ से लाता है कलकत्ता से, और यहाँ जो डॉक्टर है उनको मतलब ये बच्चे यहाँ। क्या लगता है, बच्चे जो हैं वो क्या अस्पताल से चोरी कर कर लाए जाते थे या फिर कुछ अन्य, क्या मतलब इसमें हम लोग जांच कर रहे हैं और जांच करने के बाद ही पता चलेगा कि किस तरीके से कहाँ लाया जाता है बच्चा को। अभी तक सिंडिकेट में कितने लोगों की बात सामने आ रही है? क्या अभी तक कुछ आप लोगों के पास कुछ सूचनाएं जो अभी तक मिल पाई हैं या जो आप लोगों के पास अनुसंधान में अब तक आया है, तो कितने लोग अभी तक प्रत्यक्ष रूप से इसमें सामने दिख रहे हैं? इसमें शामिल दिख रहे हैं कि एक जो मैडम है, जो वहाँ के स्टाफ है और जो नर्स है, इसी की मिली भगत से ये कारोबार ये फल फूलता है। और ये मतलब हमेशा ये हॉस्पिटल एक चर्चा का विषय में रहा है, वृंदावन हॉस्पिटल। इसमें पहले भी हो चुकी है। जी बिल्कुल, जब हरकतें ऐसी रहेगी तो चर्चा तो होगी ही। आगे पुलिस जांच पड़ताल करेगी, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी जरूर हो जाएगा। ओम प्रकाश।